स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की जो कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगले वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं 3.10। एग्जाम्पल 3.10 क्या कहता है ये एग्जाम्पल? इस उदाहरण में है कि दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉनों के जो बीच की दूरी है वो 6 × 10⁻15 मीटर है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिख लें। दिया है दो प्रोटॉनों के मध्य दूरी, दो प्रोटॉनों के मध्य दूरी 6 × 10⁻15 मीटर। क्लियर? और जो प्रोटॉन ही है तो उनके आवेश तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में है, तो दोनों प्रोटॉनों के बीच में तो प्रोटॉनों पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश क्या होगा? Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब निकालना क्या है कि इनकी जो है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दो प्रोटॉन है तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये दो प्रोटॉन जिन पर आवेश Q1 और Q2, बीच की दूरी ये आपके पास में R दे रखी है, R, तो ये R। तो फिर इस सिस्टम की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए, वो भी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये दो आवेशीय निकाय सिस्टम हो गया और इसका जो है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हमने व्युत्पन्न किया भी था। तो फिर सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या लिखी जाए? U बराबर K Q1 Q2 बटे में R। ठीक है, आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल हैं, R है, Q1 Q2 K। तो फिर U बराबर 9 × 10⁻9, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 गुणा 1.6 × 10⁻19 और बटेंगे R का मान कितना है? R का मान 6 × 10⁻15 मीटर 15। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ कैंसिल होने वाली राशियां क्या हैं। तो 3 3 9 और 3 2 6 और 2 ये 0.8। अब हम यहां जो है क्या बच गया वो देखें। 3 गुणा में 0.8 गुणा में 1.6 गुणा में 10⁻9 गुणा 10⁻−19 गुणा 10⁻−19 और 10⁻−15 ऊपर जाएगी तो +15 हो जाएगी। ये चीज हमारे पास में आ चुकी। 3 गुणा 0.8 गुणा 1.6 गुणा 10⁻9 10⁻−19 दो बार और +10⁻15। जब हम इसको गुणा करेंगे पावर का फैसला कर लेंगे तो फिर ये U बराबर ये जो हमारे पास में आएगा वो 3.84 गुणा 10 की पावर। अब इनको पावर को देखें कितनी आती है। तो ये -14 और जूल 10⁻−14 जूल। ठीक, ये तो जूल में आ गया। अब रह गई बात कि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो यदि मैं इसको 1.6 गुणा 10⁻−19 से भाग दे दूं तो फिर ये जो रकम है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील हो जाएगी। तो फिर U की वैल्यू, ये तो जूल में है, तो U इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3.84 गुणा 10⁻−14 बटे में कितना आ जाएगा? 1.6 गुणा 10⁻−19 किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 19 ऊपर जाएगी पावर तो ये प्लस की बन जाएगी। तो U
किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया देखते हैं। 3.84 बटे में 1.60 कर दूं, डेसिमल कैंसिल, और इंटू में 10 की घात -14 गुणा में 10 की घात -14 गुणा 10 की घात +19। ठीक, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में जो आएगा वो 0.24, यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.24 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक, लेकिन 10⁻⁶ को क्या कहते हैं, मेगा। तो फिर यू की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते हैं 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब दो प्रोटॉनों की जो ऊर्जा है जब वो 6 × 10 की घात -15 मीटर दूरी पर हो तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी ऊर्जा 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया है, इससे डिवाइड हम करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज आपके पास में इतनी आएगी। वैसे 19 में से 14 जाएंगे तो आपके पास में 5 बचेंगे, लेकिन ये डेसिमल यहाँ एडजस्ट होने की वजह से ये चीज जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ली तो ये डेसिमल खिसकने से ये 10 की पावर 6 बन गई, 10 की पावर 5 से। तो ये तुम सॉल्व करके इसको देख सकते हो और ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आ गया। तो अब आप जो है नोट कर लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया 3.10। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। इसे तो आप नोट कीजिए, यहां बात ध्यान रखने की है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो कितनी जूल होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10 की घात -19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। ये कन्वर्जन होता है। ठीक, अब अगले वाले एग्जांपल आते हैं, क्या है देखिए। उदाहरण 3.11 उदाहरण 3.11 देखिएगा, यहां आपको दिया गया है इस उदाहरण में कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A और इनके जो शीर्ष है समबाहु त्रिभुज की, इन शीर्षों पे जो आवेश रखा गया है -4q + q -4q + 4q और जो है प्लस का 2q, ये इनके ऊपर आवेश अवेलेबल है। ठीक, तो मान लेते हैं कि हम ये जो हमारे पास में A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो फिर 3 शीर्षों के ऊपर जो आवेश मौजूद हैं उनको हम Q1, Q2 और Q3 कह सकते हैं। तो ये आवेश Q1 बराबर, ये आवेश Q2 बराबर और ये आवेश जो है वो Q3 बराबर। तो फिर अब यहां लिख रहे हैं हम दिया है क्या क्या कि एक तो जो Q का मान है वो आपको दे रखा है आवेश Q बराबर 1.0 गुणा 10 की घात -7 कूलम। ठीक, और ये Q का मान है और ये जो A दे रखा है वो 0.10 मीटर, A बराबर 0.10 मीटर। पूछा क्या गया है कि इस निकाय को जब हम बनाते हैं तो फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया, एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर इन आवेशों को ला करके हम बढ़ाएं अनंत से तो हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा, इस कार्य को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो वो क्या होगी,
और ये आपको आवेश का मान और ये इस के बीच की दूरी दे रखी है। तो फिर एक बात है, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश Q2, ये तीसरा आवेश Q3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दूरी R12 1 और 2 के बीच बराबर, तो ये दूरी R23 2 और 3 के बीच, और ये दूरी R13 1 और 3 के बीच। तो इन दूरियों को हम ऐसे भी सकते हैं। तो फिर सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करेंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला 3 आवेशों के लिए हमने निकाला था, क्या K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q2 Q3 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो U का फार्मूला है। अब Q1 Q2 Q3 और R12 R23 और R13 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। चलो ये मान रखते हैं U बराबर K का तो K आ गया, Q1 की वैल्यू -4Q इंटू में Q2 की वैल्यू कितनी, Q2 की वैल्यू Q, तो इंटू में Q अपॉन में R12 की वैल्यू A, तो फिर A। नेक्स्ट प्लस देखिए Q2 की वैल्यू कितनी Q, तो K का तो K Q इंटू किसकी वैल्यू Q3 की वैल्यू 2Q, तो इंटू में 2Q अपॉन में R23 वो भी A है तो A प्लस K, Q1 की वैल्यू कितनी -4Q, तो फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं प्लस -4Q इंटू में Q3 2Q अपॉन में K तो है ही है और अपॉन में R13 ये वैल्यू A के इक्वल। देखिए मैंने यहां पर Q1 Q2 R12 R23 और R13 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, लेकिन यहां Q² अपॉन A, Q² अपॉन A, K Q² अपॉन A सब जगह से कॉमन आ जाएगा, तो U बराबर K Q² अपॉन A कॉमन, देखना क्या आता है माइनस का 4 4, वहां से क्या बच गया हमारे पास में प्लस का 2, क्योंकि K Q² अपॉन A है तो प्लस का 2, फिर यहां Q² अपॉन A है तो माइनस का 8, ये हमारे पास में कॉमन आ गए। 8 और 4 माइनस के कुल 12 हो गए, और माइनस में 12 में से यदि हम जो है वो 2 घटा दें तो माइनस के 10 हो गए, तो फिर हम लिख सकते हैं U बराबर KQ² अपॉन A इंटू माइनस के 10। ठीक है, लेकिन U बराबर बोलो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान ये दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -7, तो 10 की घात -7 1 गुणा 10 की घात -7 का वर्ग, और अपोन में A का मान 0.10 और इंटू में माइनस के 10। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, U बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -14, माइनस पहले आ गया, गुणा में 10 बटे में 10, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100। चलिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। अब U बराबर देखें 9 पावर 2 पावर ये 9 और 2 11, 11 में से जो है 14 चले गए तो माइनस के 3 बच गए, तो फिर -9 इंटू 10⁻² पावर कितनी हो गई -3, क्योंकि 9 और 2 11 और -14 में से 11 कम कर दो, -14 में +11 कर दो तो माइनस के 3 बच गए। ऊर्जा है तो किस में लिखी जाएगी, जूल में। तो ये हमारे पास में बन गई इस निकाय को बनाने में कुल कितनी
ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी या कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप जो है यहाँ इस फार्मूले को काम में लेंगे। तीन निकायों को बनाने की में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या था, उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। चलो नोट कीजिए और यहां तक आप पहुंचिएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो देखते हैं। 3.11 के बाद में अगले वाला एग्जाम्पल आता है हमारे पास में 3.13। 3.12 की प्रैक्टिस खुद करेंगे और 3.13 के ऊपर हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। उदाहरण 3.13। उदाहरण 3.13 क्या है। इस उदाहरण में देखिए हमारे पास में तीन आवेश हैं, ठीक है, Q, 2Q एवं 8Q, Q, 2Q एवं 8Q को 9 सेंटीमीटर रेखा पर किस तरीके से रखा जाए जिससे कि इस बनने वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम हो सके। तो क्या दिया गया है, कौन कौन से आवेश हैं, Q, 2Q और 8Q। कौन से आवेश दे रखे हैं, Q, 2Q और 8Q को 9 सेंटीमीटर रेखा पर, ये 9 सेंटीमीटर रेखा है, ठीक। इस 9 सेंटीमीटर रेखा पर इनको कहां कहां रखा जाए, ठीक है, जिससे कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में आ गई 9 सेंटीमीटर टोटल। तो 9 सेंटीमीटर से मतलब हो गया हमारा जो है 9 गुणा 10 की घात -2, तो 9 सेंटीमीटर पूरी। तो अब रही बात ये स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, इसमें बड़े आवेश हैं 2Q और 8Q। अब 2Q और 8Q को अधिकतम दूरी पर रखा जाए, क्योंकि दूरी ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, दूरी ज्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। इसलिए बड़े आवेशों को हम 2Q और 8Q को अधिकतम दूरी पर रखें। तो मैंने 2Q को यहां रख दिया और 8Q को यहां रख दिया, क्योंकि दूरी तो इतनी ही है तो अधिकतम दूरी हो गई। तो यह हमारी थ्योरेटिकल व्यू बात है। लेकिन अब तीसरे को कहां रखें, तो तीसरे को मैंने मान लिया कि यहां पर पॉइंट C ले लें और ये हम x दूरी पर इसको रख दें। किसको रख दें, Q को। और बाकी दो दूरी हमारे पास रह गई, वो रह गई 9 - x। बोलो, ये दूरी 9 - x, क्योंकि टोटल दूरी हमारे पास में 9 थी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब आवेशों को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा करनी है एक ही लाइन पे रखते समय, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो अधिकतम आवेश हैं वो अधिकतम आवेश अधिकतम दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो फिर अब जो है हम कैसे स्थितिज ऊर्जा निकालें, तो इसको मैं Q1 मान लो, इसको मैं Q2 मान लो और इसको मैं Q3 मान लो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू Q1, दिस इज इक्वल टू Q2, दिस इज इक्वल टू Q3। तो फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये डिस्टेंस आपके पास में 1 और 2 के बीच में x, ठीक। ये हमारे पास में 2 और 3 के बीच में R23। तो फिर 1 और 3 के बीच में ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R13। तो फिर स्थितिज ऊर्जा U बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q2, ये दूसरा है Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13।
ठीक है, लेकिन अब आ जाएंगे u बराबर, यहां पर k की वैल्यू तो k रख दी, q1 की वैल्यू कितनी थी, q1 की वैल्यू 2q, तो इंटू 2q, इंटू में q2 की वैल्यू कितनी थी, q अपॉन r12, 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, x, प्लस आ जाओ k का k, q2 कितना मान रखा है आपने, q, इंटू q3 कितना ले रखा है, 8q, और 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी मान रखी है, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। ठीक, लेकिन अब रही बात ये कि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं 10 की घात माइनस 2 मीटर लगा दूं, ये 9 माइनस एक्स गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर लगा दूं, और प्लस के का के, q1 की वैल्यू कितनी है, 2q, इंटू में q3 की वैल्यू कितनी है, 8q, और r13, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 9, 2। ठीक है, ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा बनी। तो यहां आप दिखा भी सकते हो कि जहां r12 की वैल्यू x ये है, ये r12 है, दिस इज r12, दिस इज r23, दिस इज r13, यही मैंने वैल्यू यहां पुट की। अब यहां कॉमन क्या निकलता है वो देखते हैं, u इक्वल, कॉमन यहां आता है k 2q स्क्वायर अपॉन में x, ये सब जगह कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो फिर या के क्यू स्क्वायर निकालो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 10⁻⁻², ये कॉमन लिया, क्या बच गया, 2/x, यहां से प्लस 8/9 - x, और इंटू में 10⁻², 10⁻² कॉमन हो गया, 9 - x, और प्लस 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 बटे में 9। देखिए ये आपके पास में जो है कितना हो गया, 2 अपॉन में x, 8 अपॉन 9 - x, बाकी कॉमन आ गया 16 बटे में 9। अब इसके बाद में यहां u की वैल्यू न्यूनतम हो, ये समीकरण नंबर 1 होगी। लेकिन अवकलन गणित का जो अनुप्रयोग होते हैं, हम किसी फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं, वो एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग होते हैं किसके, अवकलन गणित की। हमें चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम क्या होगी, तो फिर अवकलन गणित क्या कहती है कि दिए गए फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कीजिए, और वहां से वो कंडीशन ज्ञात कीजिए कि वो x की वैल्यू क्या होगी कि जहां पर इस आवेश को रख दिया जाए और सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम बन जाए। ठीक है, तो फिर u की वैल्यू x के किस मान के लिए, u का मान x के किस मान के लिए न्यूनतम होगा, इसके लिए आवश्यक है कि du अपॉन dx किसके बराबर हो, 0। तो ये बात नंबर 2। तो फिर यहां पर du अपॉन dx का मान 0 है, तो 1/2 से, 1/2 से, 1/2 से, बोलो क्या किया जाए, ये चीजें इसके बराबर रखी जाए, 0 के बराबर रखी जाए, तो बराबर रखी जाए तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻²। ठीक, लेकिन पहले हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, du अपॉन dx करना पड़ेगा, तो फिर d/dx 1/2 से, 1/2 से,
डी बाई डी एक्स। ठीक, u का मान रखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻² इंटू 2/x प्लस 8/9 - x प्लस 16/9। ये आपके पास में किसके इक्वल जाना चाहिए? 0 की। क्यों? ये सारी वैल्यू u की है, ये u की वैल्यू हमने ली है। ठीक, ये हमने इसका अब डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो कांस्टेंट आ गया। 2/x का अवकलन करोगे तो माइनस का कितना बनेगा? 2/x का अवकलन हम करेंगे तो फिर ये माइनस का 2/x² बनेगा। तो फिर ये अवकलन करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2/x²। 2/x का अवकलन किया, x की पावर -1 ऊपर जाएगी, पावर पहले लोगे -1, पावर में से एक कम करोगे -1 तो x की पावर -2 होगी। तो माइनस पहले आ ही चुका तो 1/x² हो गया, 2 यहां लगा हुआ था, आ गया। ये तो हमारे पास में अवकलन किसका हो गया? ये तो हो गया 2/x का। के क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻² कांस्टेंट था, इसलिए मैंने उसको यहां से कैंसिल कर दिया। दूसरे वाले का अवकलन करोगे तो प्लस 8/9 - x का होल स्क्वायर, ये जो है वो दूसरे पद का जो अवकलन हो गया। तीसरा पद हमारे पास में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो फिर ये चीज हमारे पास में बराबर हो गई 0। ठीक, तो अब यहां से हम ये देखें कि माइनस का 2/x² बराबर -8/9 - x का होल स्क्वायर। ये यहां अवकलन किया गया 8/9 - x का होल स्क्वायर। तो फिर यहां पर भी अवकलन कैसे होगा? 9 - x ऊपर जाएगा, 9 क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है। यहां मैं बता देता हूं अवकलन कैसे होगा। 8 ऊपर है, मैं इसको 9 - x की पावर -1 लिख सकता हूं। ठीक, और -1 लिख सकता हूं तो अब इसका अवकलन होगा तो 8 तो चलने दो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 इंटू में 9 - x की पावर -1 होगी। तो फिर -1 इंटू 9 - x की पावर -2 होगी। लेकिन चैन रूल से फिर दोबारा करेंगे तो -1 और आएगा, -1 और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर 8 तो चल ही रहा था, तो फिर 8 माइनस माइनस तो प्लस हो चुका, तो फिर 8/9 - x का ये होल स्क्वायर प्लस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये थोड़ा सा जो है वो चैन रूल सिस्टम से इस पद का मैंने अवकलन करके यहां आपको बताया है कि आप इस पद को ऊपर लेकर के जाएं 9 - x को, तो ऊपर लेके जाओगे तो -1 होगी, लेकिन फार्मूला लगाओगे -1 पहले आ गया, माइनस में से एक कम कर दो, -1 तो माइनस की 2 बन गई। अब ये -2 बन गई, लेकिन अब हम इस ब्रैकेट वाले रकम का फिर चेन रूल से करें तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक को पॉजिटिव बनाओगे तो ये रकम नीचे जाएगी, -2 से +2 हो जाएगी। 8 साथ चल रहा था, यही बात मैंने यहां पर लिखी है 8/9 - x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और 2 4 जा 8, 4 आ गए, तो 1/x² बराबर 4/9 - x का होल स्क्वायर। लेकिन मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर कितना आएगा? 1/x इक्वल 2/9 - x। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, 2x बराबर 9 - x, और यहां से x को इधर शिफ्ट कर दें हम तो 2x प्लस x बराबर 9, तो 3x बराबर 9, तो फिर x बराबर 9/3 और 3 तिया 9, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये निकला x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका मतलब ये निकला कि हम यहां बिंदु ए से इस तीसरे आवेश Q को 3 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो निकाय बनेगा, इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होगी, वो न्यूनतम हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर मैं आपको बता देता हूं, ये 9 सेंटीमीटर की एक लाइन थी, इसके ऊपर 3 आवेश जो है 2Q और 2Q और 8Q रखने थे, लेकिन सबसे अधिकतम आवेशों को हमने दूरी पर रखा और तीसरे आवेश को हमने इससे दूरी x पे रखा कि जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ये होगी, लेकिन न्यूनतम बनाने के लिए x का मान निकालने के लिए उसका फर्स्ट जो अवकलन है उसको 0 करना पड़ेगा। ये 0 कर दिया, यहां से हमने अवकलन कर दिया, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 3.13 का। और अब मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन अंकित के करवाऊंगा, बाकी आप निकालते रहोगे, प्रॉब्लम जो है वो अंडरलाइन करते रहोगे। थैंक यू।